हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं लीड कोड डेली क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 1261। फाइंड एलिमेंट्स इन अ कंटेमिनेटेड बाइनरी ट्री। एक मीडियम लेवल का क्वेश्चन है। डिस्क्रिप्शन पढ़ लेते हैं। गिवन अ बाइनरी ट्री विद द फॉलोइंग रूल्स। जो रूट की वैल्यू होगी वो जीरो होगी। फॉर एनी ट्री नोड, इफ ट्री नोड डॉट वेल हैज अ वैल्यू x and a tree node dot left is not equal to null, then tree node dot left dot value should be ट्वाइस ऑफ एक्स प्लस वन। तो सीधे सीधे बोला है कि अगर किसी नोड की वैल्यू x है और उसका लेफ्ट नोड प्रेजेंट है तो उसकी वैल्यू होगी 2x प्लस वन। सिमिलरली अगर उसका राइट चिल्ड्रन प्रेजेंट है तो उसकी वैल्यू होगी 2x प्लस टू। कंटेमिनेटेड का मतलब बताया गया है कि शुरू में सारी वैल्यूज -1 से चेंज हो गई हैं। हमें दो फंक्शंस दिए गए हैं एक फाइंड एलिमेंट क्लास में। पहला इनिशियलाइज फंक्शन जो हमें इनिशियलाइज करनी है ऑब्जेक्ट्स को, वो फंक्शन। सेकंड है फाइंड फंक्शन। फाइंड फंक्शन में हमें एक टारगेट आर्गुमेंट दिया गया है, हमें बस वो बताना है कि वो वैल्यू बाइनरी ट्री में प्रेजेंट है या नहीं। रिकवर्ड बाइनरी ट्री में, रिकवर्ड का मतलब है कि जो भी -1 वैल्यू थी उसकी जगह जो एक्चुअल वैल्यू अकॉर्डिंग टू दीज रूल्स होनी चाहिए, उसके बाद वो वैल्यू प्रेजेंट है या नहीं। कंस्ट्रेंट्स देख लेते हैं। कंस्ट्रेंट्स में बताया गया है कि सारी वैल्यू -1 होगी शुरू में और हाइट ऑफ बाइनरी ट्री इक्वल्स टू 20। तो अगर हाइट बाइनरी ट्री की 20 है तो मैक्सिमम नोड जो हो सकते हैं बाइनरी ट्री में वो 2 रेज टू पावर 20 होंगे, जो रफली आपका 10 की पावर 6 या 7 तक आई गेस होगा। हो सकता है ज़्यादा या कम हो पर इतना होगा। टोटल नंबर ऑफ नोड्स वैसे इसने क्वेश्चन में बताया है कि 10 की पावर 4 तक होंगे, तो मतलब 2 की पावर 20 को रहने देते हैं, 10 की पावर 4 तक होंगे। और टोटल कॉल्स जो फाइंड फंक्शन ट्रिगर करेंगी वो भी 10 की पावर 4 के अराउंड होगी। ठीक है, अब हमें क्या करना है। सबसे पहला काम तो है -1 वैल्यूज जितनी भी है उनको रिकवर करना है, उनकी जगह जो एक्चुअल वैल्यू है वो लानी है। दूसरा हमें फाइंड ऑपरेशन करना है। तो सबसे ब्रूट फोर्स तरीका, आप पूरे ट्री का ट्रैवर्सल करो। पहला ट्रैवर्सल में तो आप सारी -1 की वैल्यूज जितनी भी होगी उनको ठीक करके एक्चुअल वैल्यू लाओगे। फिर आप फाइंड फंक्शन को यूज कर सकते हो, ऑफ एन में फाइंड कर सकते हो, मतलब सारी वैल्यूज पर आइटरेट करके। तो उससे कॉम्प्लेक्सिटी क्या बनेगी, आपके हर एक आइट्रेशन ओ ऑफ एन होगा तो 10 की पावर 4 आपका ट्रैवर्सिंग ऑपरेशन है और 10 रेज टू पावर 4 आपके फाइंड ऑपरेशन होंगे। तो आपका 10 की पावर 8 के अराउंड समथिंग ब्रूट फोर्स में ये ऑपरेशन जा सकते हैं। तो वो आपका समवट जो आपके टाइम कंस्ट्रेंट होंगे ना उसको एक्सीड करेगा। तो उस केस में आपको लुकअप बेटर करना है, मतलब आपका जो फाइंड ऑपरेशन है ना वो ओ ऑफ एन में ना हो के समवॉट लॉग एन में हो या ओ ऑफ वन में ही हो। उसके लिए आप क्या करना चाहोगे, वो चीज़ें अब हमें फाइंड आउट करनी है। तो सबसे सिंपल तरीका होता है किसी भी लुकअप को बनाने के लिए, या तो सेट हो या हैश मैप हो। तो जो सेट होता है उसमें लॉग एन ऑपरेशन में हम चीज़ें लुकअप कर सकते हैं, या आप ऑर्डर्ड लिस्ट बना लो और उसमें बाइनरी सर्च करके फाइंड कर लो, मतलब कुछ भी करके आप लॉग इन में परफॉर्म कर सकते हो ऑपरेशंस। तो उसके लिए क्या करना होगा, इफ वी वांट टू हैव फाइंड ऑपरेशन इन लॉग इन, देन वी नीड अ लुकअप टेबल। अब ये लुकअप क्या होगा, ये एक सेट होगा पाइथन में। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें एक फंक्शन लिखना है जो सारी वैल्यूज को -1 की जगह अपनी ओरिजिनल वैल्यू पे लाएगा और साथ ही साथ लुकअप टेबल में एंट्रीज को ऐड करेगा। मानते हैं उस फंक्शन का नाम है पार्स ट्री। हम इसी के अंदर एक नेस्टेड फंक्शन लिख रहे हैं जिसका फर्स्ट आर्गुमेंट होगा एक नोड, सेकंड होगा उसकी एक्चुअल वैल्यू नोड की। तो सबसे पहले तो हम लुकअप टेबल में एंट्री ऐड करेंगे जो ये वैल्यू है। देन हम चेक करेंगे कि नोड का लेफ्ट चाइल्ड प्रेजेंट है या नहीं। अगर प्रेजेंट है तो हमें रिकर्सिवली ये पार्स ट्री फंक्शन उसके लिए कॉल करना होगा।
विद अपडेटेड वैल्यू। तो लेफ्ट के लिए वैल्यू थी ट्वाइस ऑफ एक्स, मतलब ट्वाइस ऑफ वैल्यू प्लस वन। सिमिलरली हम राइट के लिए कॉल कर लेंगे, बस यहाँ पे लेफ्ट की जगह राइट आ जाएगा, बट वैल्यू होगी ट्वाइस ऑफ वैल्यू प्लस टू। अब हमें इस फंक्शन को एक बार कॉल करना है इनिशियल पैरामीटर्स के साथ। इनिशियल पैरामीटर है आपके नोड, आपका रूट होगा और वैल्यू रूट की जीरो है। तो जब आप इनिशियलाइज फंक्शन इसको एग्जीक्यूट करोगे तो आपका लुकअप टेबल जनरेट हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है, आपको बस ये जो टारगेट है ना, ये चेक करना है ये लुकअप टेबल में प्रेजेंट है या नहीं। पाइथन में आप इन ऑपरेटर को यूज करके चेक कर सकते हो और ये रिटर्न ट्रू या फॉल्स कर देगा इन लॉग इन कॉम्प्लेक्सिटी। तो दैट्स इट, यही कोड था। इसको एक बार इनपुट टेस्ट केसेस पर रन करके देख लेते हैं। तो हमारे इनपुट टेस्ट केसेस चल रहे हैं, एक बार सिस्टम टेस्ट केसेस पे इसको रन करके देख लेते हैं। तो हमारे सिस्टम टेस्ट केसेस भी चल रहे हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो देखकर इस क्वेश्चन को समझने में ज़्यादा आसानी हुई होगी। क्या क्या पता आपने खुद भी कर लिया हो ये क्वेश्चन, क्योंकि आई डोंट थिंक ये मीडियम लेवल का क्वेश्चन था, ये काफ़ी इजी क्वेश्चन था। अनलेस आपको कभी ये क्वेश्चन इम्प्लीमेंट करना पड़े विदाउट यूजिंग लुकअप टेबल, तो हो सकता है हम जो हमने अभी डिस्कस करा था ना थोड़ी देर पहले कि 10⁸ ऑपरेशंस हो जाएंगे, माइट भी टाइम लिमिट एक्सीड हो जाए। बट क्या पता टाइम लिमिट एक्सीड ना भी हो। तो अगर आपको ओफ वन स्पेस में इसको एग्जीक्यूट करना है फंक्शन को, तो शायद हम ब्रूट फोर्स वाले वे से ही जाएं। बट अभी हम हमारे पास ये कोई कंस्ट्रेंट है नहीं कि हम एक लुकअप टेबल यूज़ नहीं कर सकते, तो हम इसी तरीके से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं किसी और ट्यूटोरियल में किसी और सॉल्यूशन में, तब तक के लिए बाय बाय।